इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मिशन 2027 की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी के 98 जिला अध्यक्षों का ऐलान किया गया है। इटावा से अनु गुप्ता जिलाध्यक्ष बने हैं। वहीं मुरादाबाद से आकाश पाल जिलाध्यक्ष बने हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जो है वो अभी बाकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जिलाध्यक्षों का ऐलान जो है वो हो चुका है। मिशन 2027 की तैयारी में बीजेपी जो है वो जुटती नजर आ रही है। और आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी के 98 जिलाध्यक्षों का ऐलान जो है वो हो चुका है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश राय बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की जो हलचल सामने निकल के आ रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम जिलाध्यक्षों का ऐलान जो है वो हो चुका है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? नहीं, निश्चित तौर पे ये एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है और ये होना भी था। काफी दिनों से इंतजार चल रहा था कि जिलाध्यक्षों की घोषणा कब तक होगी। तो आज संगठन पर्व के तहत सभी जिलों में कार्यक्रम के दौरान ही जिलाध्यक्षों की घोषणा हो रही है जी। और जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष भी मिलेंगे नए। और ये भी उम्मीद है कि उसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाजपा को जल्द मिलने वाले हैं। तो ये पूरा एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, अन्य राज्यों में भी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है, उन सभी प्रदेशों में ये चुनाव चल रहा है। और एक पूरे प्रक्रिया के तहत निर्वाचन के बाद जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई है। हमारी पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है कि एक व्यक्ति ने घोषित कर दिया और फिर सारे लोगों को बना दिया जाएगा। एक पूरी प्रक्रिया होती है। सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता सभी लोग नामांकन करते हैं और उसके बाद एक पूरी पारदर्शी तरीके से हर एक चीजों को फॉलो करने के बाद जिलाध्यक्षों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी करती है, और वही आज हो रहा है। जी आकाश जी, अभी कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो है उसका ऐलान नहीं किया गया है। क्या कुछ लगता है किसका नाम जो है वो आगे चल रहा है इस पे, और किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा इस बार? नहीं, निश्चित तौर पर जिलाध्यक्षों के घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी होगी, और कौन बनेगा इसका निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व करेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और ये भी एक प्रक्रिया के तहत ही होता है। उस प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद जो भी उचित होगा उसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा, और जल्दी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष भी मिलेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शहबाज, आपसे जानना चाहूंगी, मिशन 2027 की तैयारी में अब बीजेपी जो है वो जुटती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 98 जिलाध्यक्षों का ऐलान बीजेपी ने किया है, क्या कुछ पूरी अपडेट जो है वो सामने आ रही है शहबाज? तो शहबाज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी, लेकिन आपको बताना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो है वो, उसका ऐलान जो है वो अभी तक बीजेपी ने नहीं किया है। हालांकि आपको बता दें कि 98 जिलाध्यक्षों का ऐलान जो है वो बीजेपी ने कर दिया है। मिशन 2027 की तैयारी में बीजेपी पार्टी जो है वो जुटती नजर आ रही है, और आपको बताना चाहेंगे कि 98 जिलाध्यक्षों का ऐलान जो है वो बीजेपी ने किया है। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शहबाज, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मिशन 2027 की तैयारी में बीजेपी जुटती नजर आ रही है और 98 जिलाध्यक्षों का ऐलान अब कर दिया है बीजेपी ने, क्या कुछ पूरे अपडेट जो है वो सामने आ रहा है शहबाज? बिल्कुल प्रिया, क्योंकि कई दिनों से जिलाध्यक्षों की सूची का इंतजार था, मंडल अध्यक्षों की सूची का इंतजार था, क्योंकि काफी दिनों से जो नाम थे उनका ऐलान होना था, लेकिन आपसी मतभेद के चलते नामों का ऐलान नहीं किया जा रहा था। लेकिन क्योंकि कई पेच फंसे हुए थे, सिफारिशों का भी सिलसिला इस बीच चलता रहा, और अभी जैसे ही नामों का ऐलान हो रहा है, कहीं ना कहीं जिला दर जिला हंगामे की भी सूचना आ रही है, क्योंकि कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको लग रहा था कि शायद उनका जो नाम है संगठन में जरूर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन की एक अलग मान्यता है, एक अलग वैल्यू है, और हमेशा से ही पार्टी लाइन में संगठन को
जो है एक सबसे ज्यादा अहम माना गया है। जी। तो ऐसे में संगठन में जगह बनाने के लिए जो होड़ रहती है भारतीय जनता पार्टी में, वो आज से नहीं लगभग पिछले कई दशकों से देखा जा रहा है कि जो संगठन है उसमें जगह हर कोई बनाना चाहता है। ऐसे में अब कुशीनगर में खबर आ रही है, कुशीनगर में कहीं ना कहीं पार्टी दफ्तर में हंगामा शुरू हो गया है, नाम ना होने की वजह से दूसरे का नाम ऐलान कर दिया है। क्योंकि इससे पहले आरएसएस ने साफ कह दिया था कि इस बार किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। साफ तौर पर जो पार्टी और साथ ही साथ संघ के लिए जो काम करेगा उसी को ही जो है संगठन में जगह दी जाएगी। साफ बात कह दी गई थी, उसी को ही तरजीह दी जाएगी, उन नामों को तरजीह दी जाएगी। और ये बात कल आरएसएस ने ये पूरी तरह फौरी तौर पर सब जगह पारित कर दिया था इस आदेश को, और बोला था कि किसी विधायक या सांसद की इसमें सिफारिश नहीं चलेगी। जी शहबाज, लेकिन अभी जिस तरीके से अयोध्या समेत 10 और से ज्यादा जिले जो ऐसे हैं जिसमें घोषणा नहीं की गई है, उस पर ब्रेक लगा दिया गया है, क्या लगता है क्या कुछ वजह जो है इसके पीछे की रही है? अभी देखिए मतभेद चल रहे हैं, जहां अभी जो सूची का ऐलान भले ही 90 ज्यादा लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर मतभेद की स्थिति बनी हुई है, जहां पर काफी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है पार्टी के अंदर ही। मैंने बताया कि जैसे संगठन की जो वैल्यू है भारतीय जनता पार्टी में वो सबसे अहम मानी जाती है, क्योंकि माइक्रो प्लानिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके के देखा गया कि माइक्रो प्लानिंग के ही दम पर पार्टी जो है वो जीती है, और खासकर अगर यूपी की बात करें तो जिस तरीके में पन्ना प्रमुख जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रमुख हथियार है, पन्ना प्रमुख बहुत ही छोटे लेवल का एक कार्यकर्ता होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उसकी जो भूमिका होती है बूथ स्तर पर वो काबिले तारीफ होती है, क्योंकि एक एक छोटी छोटी प्लानिंग से ही चुनाव जीते जाते हैं। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है प्रिया, और उसी लिए संगठन को लेकर बहुत ही मतलब बीजेपी हमेशा से ही सेंसिटिव रही है और बहुत सोच समझकर ही फैसले लिए जाते हैं, और इसमें आरएसएस का भी सहयोग लिया जाता है। बिना आरएसएस की बातचीत किए, बिना विचार विमर्श किए किसी को संगठन में जगह नहीं दी जाती है। संगठन में उसी को ही जगह दी जाती है जो बढ़िया काम कर रहा होता है, जो कई सालों से मेहनत कर रहा होता है। क्योंकि रेखा गुप्ता से लेकर तमाम ऐसे बड़े नाम चौंकाने वाले रहे हैं जो आज कहीं ना कहीं सीएम या फिर कोई बड़ी पोस्ट पर नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन सब कहीं ना कहीं आरएसएस से होकर ही गुजरे हुए हैं। जी शहबाज, लेकिन अभी जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान नहीं किया गया है, क्या लगता है आपको कौन से नाम जो है वो आगे आ रहे हैं इस लिस्ट में? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अभी कयास जहां लगाए जाते हैं वो कयास फेल हो जाते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया कि हर जगह, अगर चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, इतनी जगह जब चुनाव हुए तो मुख्यमंत्रियों के कई मीडिया ने नाम चलाए कि भारतीय जनता पार्टी में नंबर 1 पर ये चल रहे हैं, इनका नाम जो है कहीं ना कहीं चर्चा में और यही सीएम बनेंगे। लेकिन जब रिजल्ट घोषित, जब परिणाम घोषित होता है, जब भारतीय जनता पार्टी सामने लाती है, तो कहीं ना कहीं सब चौंक जाते हैं, और यही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी होगा। हालांकि ओबीसी वर्ग से माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और एक बड़ा वर्ग ओबीसी का माना जाता है प्रिया, और ऐसे में ओबीसी का चेहरा हो सकता है। जी ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं हम, जहां पर बीजेपी के 98 जिला अध्यक्षों का ऐलान जो है वो हो चुका है, और कहीं ना कहीं बीजेपी 2027 का जो मिशन में है वो जुटती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर, डिंपल यादव का आज मैनपुरी दौरा है। उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डिंपल यादव आज मैनपुरी के दौरे पर रहने वाली हैं। आधा दर्जन कार्यक्रमों में आज डिंपल यादव जो है वो शामिल होंगी। सांसद अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हम, जहां पर डिंपल यादव आज मैनपुरी के दौरे पर रहने वाली हैं और कई कार्यक्रमों में आज डिंपल यादव जो है वो शिरकत करेंगी। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कई जो उनके समर्थक हैं वो भी आज उनसे मुलाकात करेंगे और कई अहम फैसले जो हैं वो भी आज ले सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की मैनपुरी से, जहां पर आज डिंपल यादव मैनपुरी के दौरे पर रहने वाली है और सांसद अपने समर्थकों से आज मुलाकात करेंगे।